सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। बिना फोर्स और प्रेशर के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नया साल आने के साथ साथ हम अपनी लाइफ में नए नए रेजोल्यूशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। नई हैबिट्स, नई लाइफ और बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। पर दोस्तों, ये कैलेंडर बदलने के साथ साथ क्या हम अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं? क्या हम इन रेजोल्यूशंस की तरह अपने माइंड पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हैं? एवरी ईयर हम नई रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन 2 दिन इन पर एनर्जी के साथ वर्क करने के बाद हम इन्हें भूल जाते हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। बिना फोर्स और प्रेशर के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। क्या होता है ये सबकॉन्शियस माइंड, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हमारे बिलीव्स बनते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है, हमारी हैबिट्स को कैसे कंट्रोल करता है, और अंत में ये भी जानेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, अपनी हैबिट्स को कैसे बदल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्शियस ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है, जहाँ पे हमारे माइंड को कुछ वर्क करने के लिए सोचना पड़ता है, वहाँ पे कॉन्शियस ब्रेन काम करता है। जैसे कोई भी रीजनिंग है या कोई भी डिसीजन मेकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वहाँ पे हमारा कॉन्शियस ब्रेन काम करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, सबकॉन्शियस माइंड ऐसी जगहों पे काम करता है जहाँ पे काम अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक ढंग से। आप ब्रश कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर रूटीन से खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, वहाँ पे बैक एंड पे आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम कर रहा है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। सो इट्स अ काइंड ऑफ ऑटो पायलट फॉर योर बॉडी। इट्स अ सब्जेक्टिव ब्रेन। आपका कॉन्शियस ब्रेन इसको ऑर्डर देता है, ये सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। आपके माइंड में कोई भी थॉट आया, आपकी डिजायर्ड रियलिटी है या फिर ड्रीम है या कोई भी विश है, ये उसको एनालाइज नहीं करता है, इट जस्ट एक्सेप्ट। ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, ये देखना कॉन्शियस ब्रेन का काम है, पर सबकॉन्शियस ब्रेन इसमें डिफरेंस फील नहीं करता है। इट जस्ट सिंपली एक्सेप्ट द थॉट। आप जानते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी हैबिट्स ही नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन बेस पे एक्ट करता है। जो भी हमने पुरानी लाइफ में, बचपन में या फिर रिसेंटली एक्सपीरियंस किया होता है, उसी बेस पे हम एक्ट करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, हमारा रिएक्शन उसी बेस पे होता है। हम कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर या किसी भी मोमेंट को लेकर हमारा इमोशन कैसा होगा, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, जैसा हमारा कॉन्शियस ब्रेन सोचता है कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करता है, जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, ये उस बेस पर उसको रिपीट करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफर्ट देखता है, सेफ्टी देखता है, सिक्योरिटी देखता है, हमारी बॉडी के लिए क्या सेफ रहेगा। उसने जो एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, वो उसको ही रिपीट करना चाहता है, उसको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ सर्टेन एक्शन लेना जानता है। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ के पैटर्न्स को, अपने हैबिट्स को रिपीट करते चले जाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बनाते चले जाते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, जहां पर हम ये जानेंगे कि आप बार बार सेम पैटर्न्स क्यों रिपीट करते हैं, सेम हैबिट्स में आप क्यों फंस जाते हैं। ये जानने से पहले आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का गोल आपको हैप्पी बनाना नहीं है, बल्कि इसका काम है आपको प्रोटेक्ट करना, आपको सेफ फील कराना। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड इसको ही सेफ फील करता है और इसको ही रिपीट करना चाहता है। जो भी नई चीज होती है, जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, दैट क्रिएट ए रेजिस्टेंस इन अस। ये नई चीजें हमारे ब्रेन को थ्रेट की तरह परसीव होती हैं, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। हमारा माइंड अनसर्टेनिटी लाइक नहीं करता है। तो जब ये थ्रेट प्रोड्यूस होता है, तो हम फियर, एंजाइटी और प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं, जिस वजह से वी फील स्टक इन द ओल्ड हैबिट्स। अब जानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स कैसे बनते हैं और किस तरह से ये अड़चने पैदा करते हैं, हमें हमारी डिजायर्ड रियलिटी तक नहीं पहुंचने देते। ऐसे बहुत सारे बिलीव्स होते हैं जो हम कैरी करते हैं, ये हम कॉन्शियसली चूज नहीं करते हैं, बट ये हमारे अवचेतन मन में पड़े होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। ये बिलीव्स कैसे बनते हैं? बहुत सारे हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, या फिर हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बिलीव्स बन जाते हैं।
अगर मैं अपनी ही एग्जाम्पल से समझाऊं तो बचपन में मेरे बहुत कम फ्रेंड्स थे। मैं सोचती थी कि शायद मैं कम बोलती हूँ या मैं इंटरेस्टिंग बातें नहीं करती हूँ, इस वजह से लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी फ्रेंड्स मुझे इग्नोर करती हैं। तो उसने बार बार इग्नोर फील किया तो उसका ये सबकॉन्शियस बिलीव बन सकता है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, चाहे भले ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जानते हैं कि ये सच नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो उसने पास्ट एक्सपीरियंस किया है, वो इतनी जल्दी उसके अवचेतन मन से नहीं निकलता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए किसी भी हैबिट को या फिर पैटर्न को चेंज करना इतना हार्ड क्यों हो जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके अंदर विल पावर की कमी है, वो लेजी है, या फिर वो अपने ड्रीम्स पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो हियर माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा सोचना बिल्कुल बंद करें कि आपके अंदर विल पावर की कमी है या फिर आप लेजी हैं। ये जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, हैबिट इंट्रोड्यूस करते हैं, उस समय इस नई चीज को आपकी बॉडी एज ए थ्रेट परसीव करती है, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और कंफ्यूजन पैदा करती है, जिस वजह से आपकी बॉडी को ये चेंज अच्छा नहीं लगता है एंड यू विल फील रिलेक्टेंट टुवर्ड दिस न्यू हैबिट और पैटर्न, और आप उसी पुरानी हैबिट में स्टक हो जाते हैं। एंजाइटी, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन ये लेजीनेस नहीं है, ना ही ये विल पावर की कमी है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी का रिस्पॉन्स है जिसको आपको समझना होता है। जब आप इस सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे तब आप एक स्टेप क्लोजर हो जाते हैं अपनी डिसाइड रियलिटी को मैनिफेस्ट करने की तरफ। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझकर कैसे अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोई रेजोल्यूशन लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में एक मोटिवेशन जाती है, एक एनर्जी जाती है जिसके ऊपर हम एक्ट करते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर चल नहीं पाती है क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स और प्रेशर टू आवर बॉडी। इसलिए आपको अपनी बॉडी पर कोई प्रेशर नहीं डालना है किसी भी नई हैबिट को अडेप्ट करने के लिए, बल्कि आपको बहुत ही धीरे धीरे चेंज फील करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को लर्न करना है। अब जानते हैं कौन सी ऐसी 3 टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो टेक्निक नंबर 1, जब भी आप कोई नई हैबिट या फिर पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा रिलैक्स और काम फील कराना है, क्योंकि जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तब आपका सबकॉन्शियस आपकी सबसे ज्यादा सुनता है और डिस्ट्रैक्शन कम से कम होती है। दूसरा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आपको एक ही दिन में रेजोल्यूशन के बाद कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। आप अलार्म लगा के 5 बजे उठना चाहते हैं, आप 2 दिन उठेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। पहले आप आधा घंटा पहले उठने के लिए अलार्म लगाएं, धीरे धीरे आप अपने टाइम आवर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर और कोई भी आप हैबिट चेंज करना चाहते हैं, आप उसको स्टेप्स में ब्रेक करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे से फोर्स और प्रेशर दूर रहेगा। और तीसरा, अवेयरनेस। आपको नोटिस करना है, जज नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना है कि आप जब भी कोई मिस्टेक करते हैं या फिर कोई हैबिट या पैटर्न ब्रेक करते हैं, उसके बाद आपके अंदर, आपकी बॉडी में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या आप फियर फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, उस चीज की अवेयरनेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में आनी चाहिए। जब आप इसके प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे, आप अवेयर हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी थ्रेट फील नहीं करेगी, क्योंकि चेंज कंट्रोल या फोर्स से नहीं आता है, बल्कि ये कॉपरेशन से आता है। आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉपरेट करें, आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग जरूर होगी। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप इस साल अपने आप को ये न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस, प्रॉमिसेस गिफ्ट नहीं करें, बल्कि अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने का गिफ्ट दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा गिफ्ट होने वाला है आपके लिए थ्रू आउट द ईयर। तो अपने आप से प्रॉमिस करें कि जब भी कोई पुराना पैटर्न याद आए, आपको उसे जज नहीं करना है, बल्कि उसे समझना है, उसे सिर्फ नोटिस करना है कि मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, और यही अवेयरनेस आपको आपकी डिजायर्ड रियलिटी मैनिफेस्ट करने में गारंटीड हेल्प करेगा। अगर आप साइंस बेस्ड हीलिंग और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।